आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो 35,000 पोस्ट आरआरबी, एनटीपीसी और लगभग 1 लाख से अधिक ग्रुप डी के जो पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी, उसका परीक्षा संभवतः लॉकडाउन समाप्ति के उपरांत होने की संभावना है। तो उसके दृष्टिकोण से यह एपिसोड उन छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। इस एपिसोड में 100 प्रश्नों का यह एपिसोड है। इसके अंतर्गत 100 सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस एपिसोड में शामिल किया गया है, जो कि किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ये वन लाइनर इसको रखा गया है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसी कारण से इस सिर्फ हम प्रश्नों का आंसर आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीएस गुरुजी को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण एपिसोड जो कि सामान्य विज्ञान का है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया है, समाहित किया गया है, जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड का पहला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? इसका सही उत्तर होता है 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, रेड अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है? तो ये फीमर होता है। फीमर नाम का हड्डी जो मानव शरीर में सबसे बड़ा होता है, जिसको फीमर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो ये खून की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान होता है? तो इसका सही उत्तर होता है अवसादी। यह अवसादी प्रकार का चट्टान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है। इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? इसको डीएनए होता है, जो कि आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डीएनए के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत जिसको लीवर कहा जाता है द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? इसका उत्तर होगा पित्ताशय। पित्ताशय में यह पित्तरस संचित होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में किस तत्व की अधिकता से दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल इसका सही उत्तर होगा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से दिल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है? तो सही उत्तर होगा यूरेनियम का। परमाणु भट्ठी जो होते हैं उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाल। रेड कलर का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, इसीलिए सिग्नलों में रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो दूर से दिखाई देता है। 12वां क्वेश्चन है, वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर। इसका सही उत्तर होगा ध्रुव पर किसी भी पिंड का अधिकतम भार होता है। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को फ्यूचर एनर्जी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरा में। कैमरा का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का रंग किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होता है व्यतिकरण के कारण से। व्यतिकरण के कारण से साबुन का रंग रंगीन दिखाई पड़ता है। 16वां क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर फ्रीज जो होता है उसमें इस गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो हीरा। अभी तक ज्ञात पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं उसमें सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है, डायमंड। 18वां क्वेश्चन है, चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? इसका सही उत्तर होता है स्थितिज ऊर्जा। चाबी वाली जो घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अगला प्रश्न है, मधुमेह बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही होता है अग्नाशय। मधुमेह बीमारी किसी व्यक्ति को होता है तो उससे अग्नाशय प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य तत्व कौन होता है? तो सोना।
सोना इसका सही उत्तर होगा। चूँकि सोना की लंबी चादरें बनाई जा सकती है, उसको ये तन्यता होता है, इस तन्यता के कारण ही सोना की लंबी लंबी चादरें बनाई जा सकती है, उसको पतली पतली छड़ों में ढाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका उपयोग होता है? इसका सही उत्तर होगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फिक्सर के रूप में होता है फोटोग्राफी में। 22वां क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किस पशु में पाया जाता है? भैंस एवं गाय। गाय एवं भैंस में यह एंथ्रेक्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज पराश्रव्य तरंग जो कि और सुनी नहीं जाती है, उसको प्रसरव्य तरंग कहा जाता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1 इसका सही उत्तर होगा। यह रूस के द्वारा बनाया गया उपग्रह था, जो कि 1957 में यह उपग्रह छोड़ा गया था। स्पुतनिक 1 इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? सही उत्तर होगा तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सही उत्तर होगा विद्युत सेल। विद्युत सेल वह यंत्र है जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा रूपांतरित किया जाता है? सही उत्तर होगा विद्युत हीटर। विद्युत हीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिणत किया जाता है। 28वां क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापी जाती है। 29वां क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन इसका सही उत्तर होगा। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। 30वां क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। 31वां क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक दूरी क्या होनी चाहिए? 17 मीटर इसका सही उत्तर होगा। जब तक वस्तु से वस्तु की दूरी 17 मीटर से कम 17 मीटर होनी चाहिए, तभी प्रतिध्वनि सुनाई देगी, अन्यथा प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है, जबकि परमाणु बम जो होता है वो परमाणु विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। 33वां क्वेश्चन है, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। संघनन के कारण वाष्प द्रव में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई इकाई क्या होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। इसका सही उत्तर होगा वोल्ट। सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। 35वां क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन अम्ल उत्सर्जित होता है? सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होता है संयोजकता। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकनिका को किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकनिका जो होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। 39वां क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है, जिसके कारण गुब्बारा ऊपर उड़ता है। चूँकि हीलियम गैस हल्की गैस होती है, इसी कारण से गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। लीवर, अत्यधिक इथेनॉल के प्रयोग से लीवर अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट दंश में कौन अम्ल होता है? जो कीट जो काटते हैं, जैसे चींटी, मधुमक्खी, तो फॉर्मिक अम्ल इसमें स्रावित होता है। इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, इसी कारण से कीट दंश में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा से हवा में परागण को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा वायु परागण कहा जाता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। मानव
के नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी आकृति वास्तव में उल्टा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो सही उत्तर होगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त है जो कि समुद्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क एवं व्हेल में कौन मछली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शार्क। शार्क मछली है, जबकि व्हेल ये स्तनधारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग के लिए किया जाता है? तो एड्स, HIV एड्स के जांच के लिए एलिसा जांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारा से भरी बाल्टी में अगर लोहे की गेंद को रखा जाएगा तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा गेंद ऊपर में तैरेगा। चूँकि पारा से लोहा का घनत्व कम होता है, इसी कारण से गेंद पारे से भरी बाल्टी में पारा के ऊपरी सतह पर तैरने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो इसका उत्तर है निकेल और जस्ता। निकेल और जस्ता का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। निकेल और क्रोमियम, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व क्या है? दांत मुख्यतः कैल्शियम का बना होता है। दांत में जो मुख्य तत्व होते हैं वो कैल्शियम का होता है। अगला प्रश्न है, माचिस उद्योग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी से बर्फ का बनना कौन परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन होता है। पानी जब बर्फ में के रूप में जमता है तो यह भौतिक परिवर्तन का एक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा का मुख्य अयस्क क्या है? गैलेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलेना। अगला प्रश्न है, सिनेवार किसका मुख्य अयस्क है? तो पारा का। मरकरी का मुख्य अयस्क होता है सिनेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र। इसी कारण से इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? इससे उत्तर हो जाएगा कैंसर। कैंसर के रोग के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन है? इसका सही उत्तर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यूँ तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अनेक गैस उत्तरदायी होते हैं, जिसमें मीथेन, जलवाष्प, CFC, लेकिन सबसे मुख्य कारक होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। 58वां क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा अमोनिया गैस तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हैबर विधि, हैबर प्रक्रम कहा जाता है, जिसके द्वारा अमोनिया गैस को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र किस रोग में प्रभावित होता है? तो जो मनुष्य में जब पोलियो होता है तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, सिगरेट के लाइटर में कौन सा गैस भरा होता है? सही उत्तर होगा ब्यूटेन। ये जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन। इसका CH4 इसका सूत्र होता है, से मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? सही उत्तर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन गैस के जो परत है वो उसका क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला में कौन अम्ल पाया जाता है? तो आंवला में मुख्यतः एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन का शोषण किस तत्व के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होता है कैडमियम। कैडमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। 66वां क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है? सही उत्तर होगा टीन एवं शीशा का। टीन एवं शीशा से फ्यूज का तार निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और हरे रंग को मिलाने पर किस नए रंग का निर्माण होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा पीला, येलो। लाल और हरे रंग के मिश्रण को से जो नया रंग उत्पन्न होता है वो होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है मनुष्य के रक्त के pH मान, और वैसे जनरल रक्त की बात करें तो 6 होता है। अगला प्रश्न है, सिडेराइट किसका अयस्क है? सही उत्तर होगा लोहा का, जबकि लोहा का अन्य प्रमुख अयस्क हेमाटाइट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है।
अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुमेह। जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो 98.6 यानी 98.6 फ़ारेनहाइट ये मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल डोनर किस वर्ग के रक्त समूह को कहते हैं? तो ओ, इसको सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि ये ओ रक्त समूह के जो लोग होते हैं वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इससे उत्तर होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? इससे उत्तर हो जाएगा फेरस सल्फेट को हरा कशिश भी कहा जाता है। 77वां क्वेश्चन है किस प्रकार के लोहा में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है सबसे कम चालक धातु कौन होता है? तो सीसा। धातु में सबसे कम चालक सीसा होता है, जबकि सबसे अधिक चालक चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर के पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा आंधी आने की संभावना। जब आंधी आने की संभावना होती है तो बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है। अगला प्रश्न है रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर इंजन में लगाया जाता है, इसका मुख्य कार्य यही होता है। अगला प्रश्न है मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? इसका उत्तर होगा पानी में मरकरी के प्रदूषण से। जब जल में मरकरी प्रदूषित होता है तो इस कारण से मिनीमाता रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? वुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया होता है। अगला प्रश्न है हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है हरितगृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो कहा जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। अगला प्रश्न किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण की आयन क्षमता यानी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी से कौन गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो उसे निकलने वाली प्रमुख गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू के किस भाग को खाया जाता है? दरअसल तना जो होता है आलू वो खाने योग्य होता है, खाने योग्य आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण से हाइड्रोफोबिया रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। विषाणु हाइड्रोफोबिया रोग का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से क्रीम हटा देने पर उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? तो बढ़ेगा। जब दूध से क्रीम हटा दिया जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ता है। 91 क्वेश्चन है विद्युत चुम्बक में क्रोड के रूप में किस तरह के लोहे का उपयोग किया जाता है? इससे उत्तर होगा मृदु लोहा। मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है क्रोड के रूप में। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किससे होता है? सही उत्तर होगा लिपिड एवं प्रोटीन। लिपिड एवं प्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी का निर्माण होता है? सही उत्तर होगा टॉन्सिल। टॉन्सिल में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है गोल कृमि से कौन रोग होता है? सही उत्तर होगा फाइलेरिया। फाइलेरिया का वाहक है गोल कृमि। गोल कृमि के कारण फाइलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर होगा ग्रेगर मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता के नियम की खोज की गई थी। 96 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। किस ग्रंथि से अश्रु का स्रवन होता है? लैक्रीमल ग्रंथि। लैक्रीमल ग्रंथि से आंसू या अश्रु कहा जाता है जिसको उसका स्रवन होता है। उच्चतम कोटि का कोयला कौन होता है? अंथ्रासाइट। सबसे उच्च कोटि का कोयला अंथ्रासाइट होता है, जबकि निम्नतम कोटि का कोयला होता है बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है।
इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुल 100 प्रश्नों को समाहित किया था, जो कि सामान्य विज्ञान से संबंधित सभी 100 क्वेश्चन को इस एपिसोड में हमने शामिल किया, जो कि किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से खास करके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।